Journal entries when amount of goodwill brought by new partners in his capital account and afterward it's transferred to old partners capital accounts. हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है तो अपने हिस्से की गुडविल को लेके आता है और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। तो इसकी हमने आपको तीन एंट्रीज भी कल करके दिखलाया था कि तीन एंट्रीज होती हैं। जब गुडविल लाता है तो एक इसकी एंट्री होती है, फिर इसको जब ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो दूसरी एंट्री होती है, और जब तीसरी एंट्री जब होती है जब ओल्ड पार्टनर्स अपने गुडविल के अमाउंट को कैपिटल अकाउंट से विड्रॉन करते हैं, तो तीन एंट्रीज होती है। अब इस चीज़ को हम बाकायदा क्वेश्चंस के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है क्वेश्चंस। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admit C as a partners for 1/4 share. His share of goodwill is rupees 16,000. Give a journal entries. यानी A और B का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था बिजनेस में वो 3:1 में था। जो सी नया पार्टनर आया है वो 1/4 के लिए आया है और इसे और अपने हिस्से की 16,000 गुडविल की अमाउंट भी लेके आया है। यानी अपने हिस्से की के लिए वो 16,000 रुपये गुडविल की अमाउंट को लेके बिजनेस में एंट्री किया है। तो गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि सी के एंट्री करने के बाद what is the new ratio of the business or what is the sacrifice ratio A and B। यानी जब सी आ गया तो अब इनका न्यू रेशियो का बिजनेस का बन गया और सी के आने के बाद ए की बी ने अपना कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि जब तक हमको सेक्रीफाइस मालूम नहीं होगा तब तक हम सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशंस ऑफ न्यू रेशियो देखिए, तो ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो ए रेशियो बी का क्या था? 3:1 यानी 3/4 एंड 1/4। अब एंट्री कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो एडमिट सी ने किया है, इतने हिस्से के लिए क्या है? 1/4 शेयर के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले हम सी को 1/4 दे देते हैं। तो हम लोग लेटस करते हैं, लेट अस ओल शेयर कितना है? ओल शेयर इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले हमने सी को दे दिया 1/4। हमारे पास क्या रिमेन बचा? शेयर्स 1 में से 1/4 दे दिया गया, 3/4 बचा। कैसे बचा? यहाँ पे 4, यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4। ओके, अब 3/4 बचा है, 1/4 हमने सी को दे दिया है। अब आज से ए का हिस्सा क्या बचा है एंड बी का क्या बचा है? तो ए का शेयर क्या बचा है? तो ए का शेयर 3/4 को हम डिवाइड कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में क्या था? 3 और 1 यानी 3/4। और जो बी का बचा देखिए, बी का शेयर 3/4 का 1/4 यानी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। ओके, अब देखिए हमारे पास न्यू रेशियो क्या बना? न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का क्या हो गया हमारे पास? आज से 9/16। बी का क्या हो गया? 3/16 और सी हमारे 1/4। तो इक्वल टू 16, 9 रेशियो 3, 4 का डिवाइड 16 देंगे तो आएगा हमारे पास 4 आएगा। तो 4 1 जा 4,
यानी हो गया 9:3:4। क्योंकि हमें गुडविल को सेक्रीफाइस में बांटना है तो हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो लिखेंगे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला बता चुके हम आपको, फिर भी बता कि सेक्रीफाइस फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाइस बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सेक्रीफाइस क्या हुआ, तो ए का सेक्रीफाइस हुआ मेरा, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था मेरे पास, ए का ओल्ड रेशियो था 3/4। तो 3/4 माइनस 9/16, एलसीएम 16 ही आएगा। 4 का डिवाइड सिस्टम देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 9, 3/16। और बी का सेक्रीफाइस, तो बी का सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड रेशियो क्या था, 1:4 था, तो 1:4 माइनस बी का सेक्रीफाइस क्या था, 1:4 था, और न्यू क्या हो गया हमारे पास, 3/16 हो गया। एलसीएम 16, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/16। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया, 3:1। यानी ये ए का हो गया और ये बी का हो गया, 3/4 एंड 1/4 सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। ठीक है, अब इस सेक्रीफाइस क्यों नहीं, क्या ज़रूरत है, अब देखिए, क्योंकि हमारा जो सी जो लाया है वो 16,000 रुपये हमारे गुडविल लेके आ रहा है, तो इसी 16,000 को हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, 3:1 में। ठीक है ना, तो अब ए का शेयर कितना हो गया, देखिए ए को कितनी गुडविल मिलेगी, ऑफ गुडविल में, तो 16,000 इंटू 3/4, तो 3/4, 4 4 ज़ा 16, यानी 12,000 रुपीज़। यानी जो सी गुडविल लेके आ रहा है उस गुडविल में एक को जो हिस्सा मिलेगा वो 12,000 रुपीज़ का मिलेगा। और 20 शेयर ऑफ गुडविल, बी को कितना गुडविल मिलेगी, तो 16,000 का 1/4 इज इक्वल टू रुपीज़ 4,000 रुपीज़। अब इसकी हम लोग एंट्री पास कर देंगे इजीली। जब तो पहली एंट्री हमने क्या बताया था, कैश अकाउंट दिया, तो पहली एंट्री क्या होगी हमारे पास, होगी कैश अकाउंट्स DR टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आया था सी, 16,000, 16,000 एंड 16,000। सी brought amount of his share goodwill। अब इस गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए गुडविल अकाउंट DR, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, 16,000 और ए को मिला है 12,000 और बी को मिला है 4,000। गुडविल अमाउंट
क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, अब इसके बाद अगर ये ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल के अमाउंट को कैपिटल से विड्रॉन कर लेते हैं तब एंट्री क्या पास करेंगे? थर्ड एंट्रीज, ए कैपिटल अकाउंट डी आर, ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। ठीक है, 12,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ एंड 16,000 रुपीज़। Amount of goodwill will drawn by old partners। इस तरीके से हम लोग गुडविल की एंट्री को, गुडविल की जनरल एंट्री पास की जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए।